नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मानव संपदा या EHRMS में कुछ ज़रूरी बदलाव हुए हैं, कुछ बहुत ज़रूरी चेंज हुए हैं जिनका आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। आपको जो भी समस्याएँ हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हम देखते हैं अब कि मानव संपदा में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, हम उसके ऊपर सीधे-सीधे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ऊपर कि सभी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा चतुर्श्रेणी कृपया ध्यान दें। क्या ध्यान देना है कि 1 मार्च से, देखिए इस वाले को आप देख सकते हैं कि 1 मार्च से मानव संपदा पोर्टल पर पूर्व की भांति लॉगिन ओटीपी बेस्ड कर दी जाएगी। यानी कि अब आपकी लॉगिन जो है वो ओटीपी बेस्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आप उससे ही लॉगिन कर पाएंगे। तो कृपया सुनिश्चित करें कि मानव संपदा पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल अपडेटेड है। अगर मोबाइल नंबर सही नहीं है तो पोर्टल पर लॉगिन करके जनरल ऑप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से अपडेट कर लें। अन्यथा की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन संभव नहीं होगा। तो ये देख लें आप कि अगर मानव संपदा पर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो या तो आप अपने विभाग से बात करके अपडेट करा लें, क्योंकि 1 मार्च अब हो चुकी है। और नहीं तो फिर जनरल ऑप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से अपडेट कर लें। अन्यथा की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन संभव नहीं होगा। तो यानी कि अब संपदा पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी आएगी, आप ओटीपी से ही लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि पहले दोस्तों आपको पता था कि हम अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते थे, लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल आपका ओटीपी बेस्ड हो गया है। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा आगे। ओटीपी आधारित, देखिए आगे हम देखते हैं ये ओटीपी आधारित लॉगिन का प्रावधान समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा चतुर्श्रेणी क्रमिकों पर भी 1 मार्च से ही लागू किया जा रहा है। नोट, सभी लोग अपने आईडी से मोबाइल नंबर व ईमेल अवश्य चेक कर लें। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपने आईडी में ज़रूर चेक कर लें दोस्तों, क्या वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपके मानव संपदा आईडी में EHRMS में सही है या नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम आगे देखते हैं कि क्या उसमें आगे क्या अपडेट हैं। अब मानव संपदा में कुछ तकनीकी अपडेट हुए हैं, हम उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, लगातार ये बहुत ज़रूरी बात है, क्यों ये ओटीपी बेस्ड अपडेट किया गया। इसका कारण मैं आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के मानव संपदा पासवर्ड खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस लॉगिन से प्राप्त करके कर्मचारी की छुट्टियों को स्वीकृत रिजेक्ट फॉरवर्ड करने के चलते शासन को भेजी गई शिकायत के संदर्भ में लॉगिन करते समय ओटीपी को मैंडेट किया गया, ताकि किसी भी दशा में बिना कर्मचारी अधिकारी की अनुमति के कोई भी छुट्टियों को गोपनीयता आख्या के डाटा से छेड़छाड़ ना की जा सके। ठीक है, देखिए ये जो कहा आपका है कि जब हमारा जो लॉगिन जो किया जो जैसे क्या क्या लोग क्या कर रहे थे कि कई छुट्टियां जो हैं वो लॉगिन कर दे रहे थे, और लॉगिन करके फिर उनकी छुट्टियां स्वीकृत कर दे रहे थे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कई ऑफिस से भी, बीओ के ऑफिस से। तो इसीलिए अब ये कर, और ये बात बीओ को पता भी नहीं रहती थी, क्योंकि नीचे के कर्मचारी ये काम करते थे जिनके पास उनका आईडी और पासवर्ड होता था। तो अब इन चीज़ों को रोकने के लिए ये किया गया है कि अब वो जो बीओ के आईडी पर अगर लॉगिन करना होगा आपको, तो आपको पासवर्ड बीओ के पास मैसेज ओटीपी जाएगी, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। यानी कि बीओ के संज्ञान में रहेगा कि कब उनकी आईडी को लॉगिन किया जा रहा है, कब कैसे लॉगिन हो रहा है। ठीक, एक तो ये था। और आकस्मिक अवकाश के देखिए ये भी जो दूसरा पॉइंट है इसको भी हम देखते हैं। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, ये देखिएगा, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जो उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड किए जाएंगे के लिए अवकाश को फॉरवर्ड करते समय 2 परिवर्तन किए गए हैं। देखिए 2 परिवर्तन कौन कौन से हैं। अवकाश को फॉरवर्ड करते समय आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार जो रिपोर्टिंग ऑफिसर चुन लिया है, अब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर वही रहेगा।
हाँ, अब नहीं मिलेगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने चुन रखा होगा, उन्हीं के लिए आपका अवकाश फॉरवर्ड होगा। यानी कि एक बार जो आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर चुन लिया, तो वो आपका वही फाइनल रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। ठीक उसी प्रकार अवकाश उपरांत जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजते समय रिपोर्टिंग ऑफिसर परिवर्तन का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। जिसको आपने अवकाश फॉरवर्ड किया था, जॉइनिंग भी आप उसी को भेजेंगे। जिनके माध्यम से पूर्व में अवकाश स्वीकृत हुआ है, उन्हीं के माध्यम से जॉइनिंग भी स्वीकृत फॉरवर्ड की जाएगी। तो यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए ये पॉइंट आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट क्यों हुआ। देखिए ये भी कई चल रहा था कि कई लोग क्या कर रहे थे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करके अपने स्टाफ को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना के छुट्टी क्या कहते हैं की रिक्वेस्ट भेजते थे, और उसके बाद क्या करते थे कि बाद में उससे वो कैंसिल करवा लेते थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार जिसे रिपोर्टिंग ऑफिसर चुन लिया है, वही रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका रहेगा। ये अब देखिए, अतः प्रत्येक दशा में ये इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक दशा में समस्त सहायक कर्मचारी अपने विद्यालय प्रभारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना के रखेंगे। अब जितने भी टीचर होंगे वो अपने प्रभारी को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बना कर रखेंगे, एवं समस्त विद्यालय प्रभारी प्रत्येक दशा में खंड शिक्षा अधिकारी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चुन कर रखेंगे, एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बेसिक शिक्षा अधिकारी को सिलेक्ट करके रखेंगे। देखिए सबके लिए अब एकदम फाइनल कर दिया गया है। पहले ये था कि रिपोर्टिंग ऑफिसर हम बदल सकते थे, लेकिन अब हम नहीं बदलेंगे। यानी जो कि टीचर्स हैं या शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, वो अपने प्रभारी को, इंचार्ज को या फिर हेडमास्टर को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। जो हेडमास्टर्स हैं वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे, और खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं वो बीएससी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि मानव संपदा में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं मानव संपदा पर। तो दोस्तों आप याद रखें, सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट जरूर कर लें, और रिपोर्टिंग ऑफिसर भी आप एक बार अपने प्रभारी को बनाएं, अपने स्कूल के हेड को बना दें, जो भी आपके स्कूल में हेड है उन्हें बना दें, और वही आपके अब रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे दोस्तों। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे जो कि मानव संपदा में किए गए हैं। और ये आपका ये याद रखें, जो ये अवकाश के लिए भी था कि ये सीएल के अलावा जितने भी अवकाश हैं उनके लिए ये था, जो कि सीएल के अलावा जो भी अवकाश हैं आपके, जो भी आप मेडिकल लेते हो या सीसीएल लेते हो, वो जो भी है, तो वो आपके जिस भी आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज रहे हैं वो उसके पास ही वही आपका स्वीकृत करेगा, और वही बाद में आपकी ज्वाइनिंग भी लेगा दोस्तों। तो ये आपका था कुछ बड़े बदलाव थे मानव संपदा आईडी में दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जुड़े रहें हमारे चैनल पर नए नए अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।